प्रणाम साथियों। मैं आपका साथी नीरज सिंह। एक सर्वे एजेंसी है CSDS, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी। इसके ताज़ा सर्वे ने उसने एक सर्वे किया पॉपुलैरिटी ऑफ पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञों में कौन ज़्यादा लोकप्रिय है, इसका सर्वे किया। और सर्वे में उसने बताया कि राहुल गांधी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी से ज़्यादा है। 32% लोग नरेंद्र मोदी को चाहते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री होंगे, जबकि राहुल गांधी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें 36% लोग देखना चाहते हैं। साथियों, ये तो पता नहीं कि वो कितने शहरी लोगों में ये सर्वे करते हैं, कितने ग्रामीण अंचलों में सर्वे करते हैं, और समाज के किन किन वर्गों को भी वो सर्वे सैंपल में लेते हैं। सर्वे सैंपल का जातीय आधार क्या होता है, क्या है, सामाजिक आधार क्या है, इसका भी कोई अता पता नहीं होता है। और ऐसा संभव है राहुल गांधी को लोकप्रिय बता के वो एक दलित प्रधानमंत्री, जो कांग्रेस पार्टी से ही नाम आया था, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके नाम को रोकने की एक बड़ी साजिश हो सकती है। वो ये भी साजिश हो सकती है कि वो राहुल गांधी को मोदी के बाद लोकप्रिय से ज़्यादा लोकप्रिय बताकर, यानी कि इस प्रधानमंत्री पद पे जो पात्र हो, या तो नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, ये भी एक बड़ी साजिश हो सकती है। कोई क्षेत्रीय दल का नेता ताकतवर रूप से प्रधानमंत्री पद के लिए न उभरे, ये आपसी सेटिंग भी हो सकती है। राहुल गांधी के तुलना में तो अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, MK स्टालिन, नीतीश कुमार, शरद पवार, ऐसे तमाम लोग और भी लोग हो सकते हैं, उद्धव ठाकरे, जिन्हें के पास अपना एक प्रशासनिक अनुभव है। और ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री के रूप में लोकप्रिय न दिखलाकर उन्हें ऐसा बता के कि उनका राष्ट्रीय कोई आधार नहीं है, पूरे देश भर में उनके लोग नहीं चाहते, ये आपसी कांग्रेस और भाजपा का भी आपसे गेम हो सकता है, होगा ही, कि सत्ता में हम बारी बारी से सत्ता के केंद्र में हम आते रहें, और कोई तीसरा दल का कोई व्यक्ति, नेता केंद्रीय रूप से स्थापित न हो पाए, ताकि एक देश में एक बड़े बदलाव की संभावना हो सके। ये आपसी, मैं बार बार कहता रहूं कि ये आपसी सेटिंग है कि यदि भाजपा नहीं केंद्र में तो कांग्रेस केंद्र में, ताकि जो आर्थिक नीतियां चली आती रही हैं, कारपोरेट
ताकतों के दबाव में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के दबाव में, अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों के दबाव में बनने वाली आर्थिक नीतियों में कोई बड़ा बदलाव ना हो सके, किसानों मजदूरों के पक्ष में कोई बड़ा निर्णय ना हो सके, गांव का मुद्दा, गांव के विकास का मुद्दा केंद्रीय विषय न बन सके, हर हाथ को काम और छोटे उद्योग के प्रसार और उसके मजबूती की बात आगे ना आ सके, सामाजिक न्याय की बात वास्तविक रूप से ना आ सके। हालांकि राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते हैं, लेकिन अभी जो उन्होंने टिकट वितरण किया उसकी लिस्ट उठा के देखिए, उन्होंने कितने सवर्णों को टिकट दिया, कितने पिछड़े अति पिछड़े को टिकट दिया। ये सारी बातें सामने आ जाएंगी, उनके कथनी और करनी का भेद नजर आ जाएगा। उनकी सरकारें जब सत्ता में थी तो उन्होंने किसानों के लिए क्या किया, आदिवासियों दलितों के लिए क्या किया, पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए क्या किया, सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों के लिए उनकी क्या नीतियां रही। ये सारी बातें खुल के सामने आ जाएंगी, स्पष्ट आ जाएंगी। दोनों लोगों के विचार कारपोरेट परस्त विचार रहे हैं, दोनों लोगों की योजनाएं कारपोरेट परस्त की योजना रही है, और इसलिए ये इसमें एक बड़ी साजिश नजर आती है कि जब एक कांग्रेस से ही एक दलित नेता के प्रधानमंत्री बनने की बात सामने आए, या अन्य क्षेत्रीय दलों के नेताओं को जब एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे आके इंडिया गठबंधन के तहत उन्होंने काम किया, तो ऐसे में CSDS नाम की सर्वे एजेंसी लोकप्रियता की फर्जी आंकड़ा उसी तरफ प्रस्तुत करे जिस तरह से एग्जिट पोल के फर्जी सर्वे रिजल्ट आया था। सर्वे को अति प्रचारित किया गया था। इसलिए CSDS के इस सर्वे पर हम जैसे लोगों का कोई भरोसा नहीं हो सकता। तथ्य से परे बातें होंगी। इस देश का क्षेत्रीय दल का सामान्य से सामान्य नेता भी राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी से ज़्यादा लोकप्रिय हैं और साबित होंगे जब उनके पास वास्तविक रूप से केंद्र की ताकत आएगी और पूरे देश के लोगों को भी इस तरह के फर्जी आंकड़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और मेरा स्पष्ट मानना है आज भी, जब क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय नेतृत्व आगे बढ़ेगा, ये तथाकथित जो सो कॉल्ड राष्ट्रीय पार्टी हैं, ये अति भ्रष्ट पार्टियां साबित हुई हैं। इनकी नीतियां केंद्रीकरण की नीतियां रहती हैं। कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने, कुछ औद्योगिक घराने को लाभ पहुंचाने के लिए इनकी नीतियां होती हैं। आम जन के लिए इनकी कोई सोच नहीं। समाज, आम जन कैसे सशक्त हो, राष्ट्र का हर एक अंग, हर एक घटक, हर एक समाज कैसे विकास करे, कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में
इन तथाकथित राष्ट्रीय पार्टियों की कोई सोच नहीं होती है, उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। वो समाज से कटे होते हैं। कुछ यात्रा कर लेने भर से समाज से उनका बड़ा जुड़ाव नहीं हो सकता। समाज के मूल समस्याओं से वो अवगत नहीं होते, वो जूझे हुए नहीं होते, उनके लाइफ स्टाइल ऐसे नहीं होती। वो कभी उस दर्द से, ग्रामीण अंचलों से, दलितों पिछड़ों के दर्द को उन्होंने खुद भोगा नहीं होता है, इसलिए वो सही मायने में उसका अनुभव नहीं कर सकते। कहावत भी है, जिनके पाँव न फटे बेमाई, सो का जाने पीर पर आए। वो इन समाज के बड़े घटक में, जो आदिवासी हैं, जो जंगलों में, पहाड़ों में, सुदूर ग्रामीण अंचलों में रहते हैं, उनके बारे में, उनके दर्द के बारे में इनकी कोई सोच नहीं हो सकती। इनकी सोच उन्हें रेवड़ियां बांटने तक सीमित हो सकती है। हम उसका अभी विरोध नहीं करते, लेकिन वो कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, स्थानीय अर्थव्यवस्था कैसी बचे रहेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे बचेगी, आम जनों के पास कैसे इनफ्लो जाएगा, पैसा जाएगा। सहज रूप से आपकी योजनाओं, आपके तरस वाली योजनाओं के कारण से नहीं। वो कौन सा सिस्टम डेवलप होगा जिसके वजह से नेचुरल रूप से, सहज रूप से उनके पास धन का प्रवाह जाएगा, गांव में धन रुकेगा, गांव के व्यक्ति परिवार में धन रुके। इसके बारे में आपकी क्या सोच है? उनके सैकड़ों साल पुराने उद्योग धंधे, चाहे वो बढ़ईगिरी का हो, लोहारगिरी का हो, कुम्हार का हो, चाहे कपड़े बुनने का हो, चाहे खेती का हो, चाहे छोटे छोटे, जिसको आज फूड प्रोसेसिंग का मेगा प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे हजारों सैकड़ों घर थे गाँव में, जो खाद्य पदार्थ बनाते थे, प्रिजर्व करते थे और उसका विक्रय अपने गांव, बाजार, हाट, पेठिया में करते चले आए हैं। उनको बचाने की क्या योजना है? सभी लोग शिक्षित हो जाए, विद्यालय बंद ना हो, निजीकरण ना हो, इसके लिए आपके पास क्या नीति है? और जब क्षेत्रीय दलें अपने अपने मांगों के वजह से, अपनी योजनाओं के वजह से, उनका मुद्दा जब लोकप्रिय होने लगे, तो आप भी कहने लगे कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। ये तो मुद्दा की चोरी है। खैर, मुद्दा चोरी करके भी अगर आप करा ले तो आप करेंगे क्या? आपने टिकट वितरण में तो उसकी छाया दिखी नहीं। जिन जातिगत जनगणना की बात करते हैं, फिर भी बिहार जैसे प्रदेश में 9 सीटों में से आपने तो 6 सीट सवर्णों को दिया, 5 हिंदू सवर्ण, 1 मुस्लिम सवर्ण को। कहाँ है आपका पिछड़ों, अति पिछड़ों के प्रति दर्द जो है? अगर होता हो तो टिकट वितरण में वो दिखता। आखिर आपकी पार्टी में सबसे बड़े चुनाव में
तो दिखा नहीं। तो चुनाव जीतने के बाद हम कैसे मान लेते कि उन नीतियों को आप लागू करेंगे? तो ये फर्जी आंकड़े वाले, फर्जी छवि बनाने वाले, एक को विश्व गुरु का छवि बनाया तो दूसरे को उससे ज़्यादा लोकप्रिय की छवि बनाने की कोशिश हो रही है। इसको भारत की जनता, विशेषकर ग्रामीण जनता, पिछड़े दलित, अति पिछड़े समाज की जनता, आदिवासी समाज की जनता अस्वीकृत करती है। हम इस पे भरोसा नहीं करते। हमारा आज भी भरोसा है, केवल हमारा नहीं, तमाम पिछड़े, अति पिछड़े समाज के नेता, दलितों, आदिवासियों के नेता इस इंतजार में है कि देश का नेतृत्व उनके बीच के आदमी के पास जाएगा और आपका जो आंकड़ा है उनके सपनों पे चोट करने का आंकड़ा है, एक साजिश भरा आंकड़ा है, जिसे हम भारत के लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी, ग्रामीण अंचल के लोग, किसान, कारीगर, बुनकर समाज के लोग, मजदूर समाज के लोग भरोसा नहीं करते, उसे मानते नहीं, उसे अस्वीकृत करते हैं।